राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा व्रत विधि क्या है, महत्व क्या है, इस दिन क्या दान करें क्या ना करें, कथा क्या है और व्रत का पारण मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस बार 10 जून को है। वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि। जो श्रद्धालु वर्ष भर के समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, यानी कि ना तो आप कुछ खा सकते हैं व्रत में और ना ही कुछ पी सकते हैं, ना ही चाय कॉफ़ी पी सकते, ना पानी पी सकते, ना कोई फल खा सकते। व्रत की पूजा के लिए एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लें और भगवान जी के सामने व्रत का संकल्प लें और पानी को भगवान जी के चरणों में डाल दें। अगर आपके यहाँ भगवान जी के विग्रह हैं तो आप उन्हें स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र पहनाए श्रृंगार करें। अगर तस्वीर है तो उन्हें हल्के गीले कपड़े से पोंछकर साफ करें। फिर इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक धूपबत्ती भी जलाएं। दीपक को किसी बर्तन में या फिर कोई कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखें। दीपक के नीचे चावल ना रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद पीले पुष्प अर्पित करें। पीले किसी मिष्ठान का भोग लगाएं और भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी दल यानी कि तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान जी को तुलसी दल अर्पित करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। फिर भगवान विष्णु के इस महामंत्र का अपनी यथाशक्ति जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता और भागवत पुराण का यथाशक्ति पाठ करें। एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। एकादशी की रात को पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी के नाम का जागरण करना चाहिए या फिर श्रीमद् भागवत जी या गीता जी का पाठ करना चाहिए। फिर इसके बाद भक्ति भाव से कथा सुनें और भगवान जी का कीर्तन करें। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। निर्जला एकादशी पर क्या दान करें और दान का क्या महत्व है। यह एकादशी व्रत धारण कर एक यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है। इसलिए अगर आपने पूरी साल भर एकादशी के व्रत नहीं रखे हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करता है। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह एक कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें और सफ़ेद कपड़े से उस कलश को ढक दें और फिर उस पर सफ़ेद कपड़े के ऊपर थोड़ी सी चीनी रखकर यह और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान करें। यह महादान माना जाता है। एकादशी पर शाम को
अपने घर के मंदिर में देसी घी का भगवान विष्णु जी के सामने एक दीपक जलाएं और तुलसी जी मैया के पास भी एक दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करें और फिर से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। गरीब जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भी भोजन करके व्रत को खोलें। निर्जला एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 11 जून की दोपहर 1:44 से दोपहर 4:32। निर्जला एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं व मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास के एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। निर्जला एकादशी के व्रत में जल का सेवन करना क्यों निषेध है? पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहां मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं अनेक रोगों की निवृत्ति एवं सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत के प्रभाव से चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस व्रत की महिमा सुनकर मनुष्य पा लेता है। हालांकि व्रत करने वाले साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु इस दिन मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को जल पिलाकर व्रती अपने संयम की परीक्षा देता है, अर्थात व्रती अभाव में नहीं बल्कि दूसरों को देकर स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति करता है तथा उसमें परोपकार की भावना पैदा होती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला तथा मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है। व्रत से जल की वास्तविक अहमियत का पता चलता है। मनुष्य अपने अनुभवों से ही बहुत कुछ सीखता है। यही कारण है कि व्रत का विधान जल का महत्व बताने के लिए ही धर्म के माध्यम से जुड़ा हुआ है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति इस दिन अगर किसी दूसरे को पानी पिलाता है तो यह सबसे बड़े पुण्य का काम है। वैसे भी हिंदू मान्यताओं में पानी पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम है। ज्येष्ठ मास में गर्मी सबसे अधिक होती है। इस समय हर जीव, पशु, पक्षी तथा मनुष्य तक को पानी की आवश्यकता होती है। निर्जला एकादशी के दिन पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में सिर्फ कुल्ला या आचमन करने के लिए जल मुख में डाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी चावल का सेवन ना करें। मीट, अंडा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मदिरा का सेवन ना करें। तामसी वस्तुओं का सेवन ना करें। व्रत नहीं भी रखा है तो भी किसी दूसरे के दिए हुए अन्न का सेवन ना करें। जौ का सेवन ना करें। एकादशी के दिन फूल और वृक्ष के पत्ते ना तोड़ें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के दातून नहीं करना चाहिए, परंतु दसवीं की रात को ही अच्छी तरह दातूनों कुल्ला करके मुंह साफ करके सोना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने के लिए दसवीं के दिन केवल शाम के समय सात्विक भोजन करें और एकादशी के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखें और द्वादशी के दिन पारण के मुहूर्त में व्रत को खोलें। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून ना काटें। दूसरों की निंदा ना करें। क्रोध, हिंसा ना करें। एकादशी के दिन पान ना खाएं, इससे मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। एकादशी के दिन किसी जीव की हत्या ना करें, किसी को हानि ना पहुंचाएं। गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि चीजों का भी सेवन ना करें। मन में अच्छे विचार रखें, भोग विलास से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें।
एकादशी के दिन तुलसी दल भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन इन सभी बातों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल केसरी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।